नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। गायत्री क्विज कंटेस्ट भागलपुर में शाम के 5 बजे डेली बिहार एसएससी का सेट चलता है। जो 31 मई 2025 के सेट का जो मैथ क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर में क्या है, 32.5 गुना 450 का 26% भागा 3 माइनस 745.5 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक नंबर सवाल क्या कहता है, 32.5 गुना 450 का मतलब गुना 26% को उड़ाए 100 भागा 3, तो ये आ गया नीचे, ये भाग ऊपर मतलब 3 माइनस 745.5। चलिए जो कटता है 1 0 कट गया। ठीक, यहाँ से दशमलव उड़ाया, ये आ गया 5 दूनी 10, 5 नमा 45। ठीक, 1 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 नमा 45। फिर आ जाएगा 5 से कटाते, कितना से 5 से, 5 दूनी 10, 5 6 का 30 और 5 6 25। 2 से क्या आ जाएगा 13। फिर यहाँ से 3 से 3 तिहाई 9, तो ऊपर क्या बच जाएगा 65 गुना 13 तिहाई 39/2 माइनस 745.5। अब इन दोनों को गुना करेंगे। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये गुना करके आएगा हमारा 25 आएगा, गुना करके 2535/2 माइनस 745.5। तो अब 2 से भाग दे, 2 1 1 2 7 14, 2 6 का 2 1 1 2 दूनी 4, 2 1 1 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 2 7 14.5 माइनस 745.5। अब इन दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 522.0, यानी कि हो जाएगा फाइनली आंसर 522। चलिए अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18 और 28, 33 शेष बचता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है कितना से भाग देने पर, 20 से भाग देने पर और 25 से भाग देने पर, 35 से और 40 से, तो शेष कितना कितना बच रहा है हमारा, तो 13 बच रहा है शेष, 18 बच रहा है और 28 बच रहा है, 33 बच रहा है। ठीक, तो इन सब का पहले अंतर देख लेना। अंतर कितना है 7 है, ये भी अंतर 7 है, ये भी अंतर 7 है, यानी कि इसे कहते हैं कॉमन रिमाइंडर। क्या कहते हैं कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर सबका 7 है। जब सबका सेम हो तो ऊपर ये वाला जो है, जो इसका जिया जिससे भागने, इनका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है एलसीएम। जैसे 20 को तोड़ेंगे तो 4 5 20, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 5। उसी तरह 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 35 का तोड़ेंगे तो 5 गुना 7 हो जाएगा, और 40 का 40 8 5 40, 2 का क्यूब गुना 5। तो अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इन सब में से पावर लेना है बड़ा, तो 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है 3। फिर उसी तरह 5 है तीनों में, तो 5 का पावर क्या है सबसे बड़ा 2 गुना, फिर हो जाएगा कौन कॉमन है तो 7। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 8 गुना 25 25 गुना 7। ठीक, ये आ गया एलसीएम। तो एलसीएम अगर गुना कर देंगे 25 8 200, 200 गुना 7 यानी कि 1400। एलसीएम कितना आ गया 1400। तब हो जाएगा वह क्या निकालना है हमको संख्या। तो संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम माइनस, हमेशा कॉमन रिमाइंडर को हमेशा क्या करना है घटा देना है। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 1400 है। ठीक, इसमें कॉमन रिमाइंडर कितना है हमारा, ये है कॉमन रिमाइंडर 7, कितना था 7, तो घट जाएगा तो 1393, यही हमारा उत्तर होगा। अगला कहता 3 नंबर, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार से 2 भागों में विभक्त किया जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का
2/3 गुनी है, तब लंबे टुकड़े की लंबाई कितना है। अब देखो क्या कहता है 3 नंबर सवाल। ये मान लेते हैं पहला भाग है, ये दूसरा भाग, ठीक। अब यहाँ क्या कहता है, पहले भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। तो यहाँ से पहला भाग, ये भाग में इधर दूसरा भाग 2/3 आ गया। ये दोनों का अनुपात हो गया। अब कहता है टोटल जो है तार कितना है, तो टोटल अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा 5 यूनिट। लेकिन कहता है वो 5 यूनिट नहीं है, कितना है 20 है हमारा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 मीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर 4। तो हमसे पूछा क्या है, कहता है लंबे टुकड़े की लंबाई कितना है। कहता है लंबे टुकड़े की लंबाई से, अब देखो पहला टुकड़ा है 3, दूसरा टुकड़ा है 2, तो इसमें सबसे लंबा कौन होगा, जिसका मान ज़्यादा होगा। तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 मीटर। तो हमारा आ जाएगा 12 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर हो गया। 5 यूनिट बराबर 20 था, 1 यूनिट बराबर 4, तो बड़ा भाग 3 यूनिट है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 मीटर हमारा आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर कहता है वाट दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं x गुना 25 बराबर 10 पर पावर 4 माइनस 3600, ठीक। अब देखो x गुना 25 कर देते हैं, ठीक। इसको 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कर देते हैं 3600 गुना 10 पर पावर 2। तो यहाँ x गुना 25 है, 10 पर पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, 10 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, चल ले लेते हैं। फिर हो जाएगा यहाँ 10 पर पावर 2 का मतलब, अच्छा 10 पर पावर 2 माइनस 36 ही रहने देते हैं, ठीक। और एक स्टेप बढ़ जाते हैं, x गुना 25 बराबर 100, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36, तो 25 चौके, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुना यहाँ 36 घट जाएगा 64, 64 दूना कितना हो जाएगा 64 चौके, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25 यानी कि 256। तो हमारा आंसर आ जाएगा 256 डॉग नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन का था √32 और √48 प्लस √8 प्लस √12 का मान निकालिए। तो हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12, ठीक। अब देखिए एक स्टेप इसको बढ़ते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं 32 को 8 गुना 4 गुना 8 प्लस बच्चों का 48 4 गुना 12 बटे √8 प्लस √12। अब ऊपर वाले में देखते हैं, यहाँ से 4 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4 से हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2√8 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√12 बटे √8 प्लस √12, ठीक। अब इन दोनों में क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √8 प्लस √12 बटे √8 प्लस √12। अब देखो ये दोनों कट गया, तो फाइनली हमारा बचा 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर कहता है प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत कितना होगा। तो औसत निकालना, प्रथम 100 पूर्णांक, देखो 100 धन पूर्णांक है, तो 100 पूर्णांक प्रथम, वो भी स्टार्टिंग, प्रथम का मतलब हो जाता है स्टार्टिंग से। तो हम लोग योग ना प्रथम 100 संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान कितना दे दिया है 100 इंटू 101/2। ये तो आ गया ये योग, ये क्या आ गया संख्या का योग, 100 संख्या का योग, प्रथम 100 संख्या का योग है। अगर इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग इतना है, इसको 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे दूँ 100 कट जाएगा, 2 से करेगा तो ये हो जाएगा 50.5, यही हमारा होगा उत्तर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कहता है 7 नंबर पढ़ देते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर होगी।
यदि बी और सी की वर्तमान आयु का औसत 30 है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है बी प्लस सी की औसत आयु, औसत मतलब 2 बराबर 30 दिया है, तो योग क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 60, ये इतना दिया है। और फिर वर्तमान आयु का प्रेजेंट का जो रेशियो है ए एंड बी का, वह है 4:5। ठीक, इसको कर देते हैं 4x इंटू 5x, ये संख्या में बन गया। अब क्या कहता है प्रश्न, 8 वर्ष बाद ए की आयु, तो हो जाएगा देखो ए की आयु अभी प्रेजेंट में है 4x, तो 8 बाद क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 हो गया। आयु बी प्लस 8 वर्ष पूर्व बी और सी। अब देखो 8 वर्ष पूर्व अगर बी का मान लेते हैं, प्रेजेंट में हमारा x है, क्या है, तो बी और सी को प्रेजेंट का आयु कितना है, प्रेजेंट का हमारा 60 है, 8 वर्ष पूर्व करना है, तो 8 दोनों में घटेगा तो कितना घट जाएगा 16। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 8 बराबर, ये घट के कितना आ जाएगा 44। फिर यहाँ से 4x बराबर क्या, ये 8 घट जाएगा, 44 में अगर 8 जाएगा तो आ गया 36। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4 नमा 36, x बराबर आ गया 9। तो अब देखो इसका हो जाएगा प्रेजेंट आयु कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 9 पचे 45। तो प्रेजेंट आगे ए बी का इतना हो गया। हमसे पूछा है सी की आयु कितना का, सी का वाट। अब देखो बी प्लस सी का कितना दे दिया हमको 60। अगर इसमें हमको बी का आयु हम निकाल लिया कितना 45 वर्ष, सी बराबर 60, तब यहाँ से सी का आयु क्या आ जाएगा, तब सी की आयु हो जाएगा 15 वर्ष, क्योंकि ये 45 घसेगा 60 में तो जाके आ गया 15 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे शॉर्ट मेथड में बताने वाला हूँ। कितना नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आय जो ना 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, उसका आय व्यय से 1 अधिक है, यानी कि आय अगर मान लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये है। व्यय 20% अधिक है आय से, 20% अगर आय अगर 5 है तो इसका 20% यानी कि 6, यानी कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि अधिक है। ये 5 है तो ये कितना हो गया 6 हो गया, 1 अधिक है उसका खर्च। ठीक, अधिक भी है। तो बचत कितना कर रहा है 20% अधिक है। अच्छा, उसके व्यय से 20% अधिक है आय, आय उसके व्यय, हाँ आय अगर यहाँ 5 है, ये जो है ना आय व्यय से, व्यय यानी कि व्यय, ये गलत हो गया दोस्तों। तो एक्सपेंडिचर ये दे दिया है 5, ठीक, और ये हो गया 6, तो ये कितना यूनिट हो गया 1 यूनिट। ठीक, अब कहता है कि उसके आय में 60% की वृद्धि, ये है आय, इनकम में कर देते हैं हम 60% की वृद्धि। ठीक, उसी तरह क्या कहता है फिर उसके व्यय, यानी कि ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट कहता है 70% की वृद्धि। तो आप बताइए कि सेविंग में क्या होगा। तो हम देखो गुना करते हैं, छुछा के 36, अगर परसेंट गुना छुछा के 36 यानी कि 360%, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 550%। अब देखो टोटल इनकम है उसका 360% और खर्च हो गया 350%, तो कितना परसेंट वो सेविंग करता होगा, कितना परसेंट, तो हो जाएगा 10%। तो 10% बढ़ जाएगा, क्या होगा यही 10% 1 पे, तो ये 10% की वृद्धि हो जाएगी उसकी सेविंग में। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, संदीप ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 13.1/3% के लाभ पर विनोद को बेचा। विनोद ने इसे 7.5% हानि पर 1100 इतना में मूल्य पर बेच दिया। विनोद के लिए उस वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। है इसका देखो, पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 55 है पहला, दूसरा 50, तीसरा 60, चौथा 70। तो यहाँ इसमें एरर था क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग एक ऑप्शन लिख लेते हैं। ई नंबर कितना 90, कितना 90, ई नंबर 90। अब दिया है देखो
कहता है संदीप से खरीदा कितना परसेंट विक्रय मूल्य देखो 13 सही 1/3% का लाभ है, किस पे प्रॉफिट है, तो 39 40 बटे हो जाएगा 3 गुना 100, 4 ढंग से 4 से हो जाएगा 25, 5 दूना 10, 25, तो ये आ जाएगा हमारा 2/15। यानी अगर 15 विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी इसका 15 है तो सीपी कितना रहा होगा, तो सीपी हो जाएगा 13 क्योंकि 2 का प्रॉफिट ले रहा है। तो ये हो गया। अब अगला क्या कहता है, संदीप था ये था। अब विनोद के लिए, विनोद कहता है 7.5%, तो 7.5% का जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/40। ये हानि है, ये क्या है, लॉस। तो लॉस यानी कि सीपी इसका अगर 40 हो तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 का लॉस है 37। लेकिन ये 37 इतना में बेचा, लेकिन कहता है इतना में नहीं बेचा, इतना में बेचा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 37 तिहाई, ये 3 बार में कट जाएगा तो 30 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना, ये 40 है दोस्त, 40। तो ये इतना अंतर है 3 यूनिट, तो हमको 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 30 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 90 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 30 तो 3 यूनिट का वैल्यू 90। तो यही आंसर होगा इस प्रश्न के अनुसार से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कहता है ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज है, बी जो है ना सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, जो यात्रा 74 मिनट में तय करता है तो उसे बी को कितना समय लगेगा, 18 मिनट, 27 मिनट, 37 मिनट, 36 मिनट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। है 10 नंबर, ठीक। ए बी एंड सी। अब क्या कहता है, बी जो है ना सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, यानी कि अगर यह 1 है तो यह कितना है 2, और ए जो है ना इसका 3 गुना है, तो 3 दूनी 6, ये आ गया दोनों का रेशियो आ गया, ठीक। अब अगला क्या कहता है, इतना में करता है 2 गुना तेज है जो 74 मिनट में तय करता है, जो कि होता है हमेशा सेकेंड परसेंट। तो यहाँ बी के बारे में कहता है, बी का 2 यूनिट है तो ये 74 मिनट में जाता है, तो ये 1 यूनिट में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 मिनट। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 मिनट। तो अब कहता है उसने, तो बी को कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, बी को कितना, देखो दोस्तों यहाँ हम मिस्टेक किए हैं, कहा है जो कि होता है सेकेंड परसेंट। अब बी सी में सेकेंड परसेंट कौन है, सी। तो यहाँ सी का 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 74, कितना दिया है 74। तो हमको कहा है बी का, तो क्या है बी का एफिशिएंसी, देखो टोटल हो गया अब 74 से बी में भाग देते थे, बी से 2 से कितना हो जाएगा, 2 से कट के 37, तो ये हो जाएगा 37 मिनट में। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और ए ने 6 महीना के लिए 16,800 रुपया का निवेश किया था। बी ने, इस सवाल में हमको दोस्तों कुछ एरर लगता है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, तो यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। तो सॉल्व इसको करते हैं। कितना नंबर, 12 नंबर प्रश्न। कहता है इतना सेंटीमीटर बेलन का देखो परिधि पे है, तो जब भी ये लपेटने वाला क्वेश्चन आए ना तो इसको बराबर हमेशा करेंगे, तो दोनों के परिधि से भाग दे देंगे। तो परिधि क्या आ जाएगा, परिधि देखो 2 पाई r, ये तो हो गया परिधि। और इसको कितना बार लपेटा जाता है, 70 बार लपेटा जाता है, ठीक। ये मान आएगा। अब कहता है r1, फिर वही कहता है 2 पाई r2, आपकी बार परिधि दूसरा हो जाएगा चेंज, तो ये कितनी बार लपेटा जाएगा, यानी कि x बार मान लेते हैं लपेटा जाएगा। तो इन दोनों को बराबर कर दे। देखो सबसे पहले 2 पाई कहानी खत्म हो जाएगा। r1 का मान कितना है 14
गुना 70, वही इधर बराबर हो जाएगा, R2 का मान है 20 गुना x तो निकालना है 1 0 1 0 2 सत्ते 14 सस्ते 49, x का मान 49 यानी कि 49 बार लपेटेंगे, क्योंकि ये दोनों का मान बराबर होगा। यहाँ से 2 पाई R1 बराबर 2 पाई R2 इंटू एक्स, इन दोनों का मान बराबर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 15 पुरुष तथा 16 महिला किसी काम को एक साथ 6 दिन में करते हैं। यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती है तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेगी? 12 दिन, 20 दिन, 16 दिन, 8 दिन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्या कहता है, 15 मेल प्लस 16 फीमेल किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? तो 6 दिन में कर सकता है। लेकिन 12 फीमेल उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 32 दिन में। कितना दिन में? 32 दिन में। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं गुना। तो 15m प्लस 16f बराबर हो जाए 32 दूना 64f। तो यहाँ से 15 मेल बराबर, ये देखो 16 यहाँ 64, ये घट के कितना हो जाएगा? 48, बराबर के वो साइड घट जाएगा तो 48f आ जाएगा। अब 3 से घटा देते हैं, 3 पचे 15, 3 से 16, तो m इंटू एफ का अनुपात जो आ जाएगा 16/5 आएगा। ये दोनों के इफ़िशियंसी का अनुपात आ गया। अब टोटल वर्क क्या कितना कहता है? देखो 12f गुना 32, ये टोटल वर्क है हमारा, ठीक। अब इसको पुरुष करना है, तो देखो 12 है, एक महिला कितना दिन करेगा? 5 काम करता है एक दिन में, फिर हो जाएगा 32। उसी तरह पुरुष से भाग दे देना है। क्या कर देना है? पुरुष से भाग दे देंगे तो वह मान निकल जाएगा। तो 10 पुरुष, एक पुरुष कितना दिन में करता है? 16 दिन में। 16 दूना 32, 5 दूनी 10, 2 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 12 डे आपका आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? 5 मिनट, 6 मिनट, 40 सेकेंड, 6 मिनट, 4 मिनट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 14 नंबर कहता किसी भी टंकी का 3/5 भाग भरने में कितना समय ले रहा है? 10 मिनट का। 10 मिनट। तो अगर टंकी की कुल क्षमता 5 यूनिट है तो ये 3 यूनिट हो गया, ये हो गया 2 यूनिट। अब कहता 3 यूनिट भरने में कितना ले रहा है? 10 मिनट का समय ले रहा है। कितना का? 10 मिनट का। तो 1 यूनिट भरने में कितना लेगा? 10/3 मिनट लेगा 1 यूनिट भरने में। अब हमको क्या कहता है? तो हमको टोटल शेष भाग को भरना है। कितने भाग को? शेष भाग को। शेष भाग कितना हुआ है? 2 ही बचा है, तो इसको कर देते हैं 10/3 से गुना, तो हो जाएगा 20/3 मिनट। ये हो जाएगा, तो 3 छाके 18, 6 मिनट और फिर हो जाएगा 40 सेकेंड। इसको जब आंसर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 मिनट 40 सेकेंड। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है 15 नंबर। सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। यदि जूली 2.5 किलोमीटर की गति से चलती है, सरिता 2 किलोमीटर गति से चलती है, तो वो कितने समय में 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी? अब देखो ये 15 नंबर सवाल। मान लेते ये एक बिंदु है, यहाँ से एक साइड जूली चलती है और एक साइड कौन चलती है? सरिता चलती है। अब सरिता की जो जूली की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर घंटा और सरिता की स्पीड कितनी है? तो 2 किलोमीटर पर घंटा है। अच्छा, ये 1 घंटा में इतना जाएगी, 1 घंटा में इतना जाएगी, तो 2 घंटा में दोनों कितना जाएगी? क्योंकि विपरीत जा रहा है तो दोनों के बीच से दूरी हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो 2 घंटा में कितना चल जाएगा? तो 4.5 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक। अब क्या कहता है? हमको जाना कितना है? 18 किलोमीटर जाना। कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अब देखो 18 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर जाना, तो अब 4.5 का कितना गुना 18 किलोमीटर है? तो ये कितना है? 4 गुना है 18 किलोमीटर। कितना गुना है? 4 गुना। तो इसका भी हो जाएगा 4 गुना, तो 8 घंटा। तो 8 घंटा समय हमको लगेगा, क्योंकि ये 4.5 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो 8 घंटा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 16 नंबर।
16 नंबर क्या कहता है, कहता है 110 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो वो ट्रेन का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी का है 6 किलोमीटर। अब देखो दोनों अगर विपरीत दिशा में जाती है तो हम लोग जानते हैं जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं। 5/18 तो 6 से 11, 6 18 तो 55/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब सामान्य कहता है अब 110 मीटर जाना है। कितना जाना है? 110 मीटर। अब यह कितनी समय में करेगा? तो इसको भाग देते हैं। तो 55/3 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 110 गुना 3/55। 55 दूना तो हो जाएगा 3 दूना 6 सेकेंड। हमारा आंसर आ गया 6 सेकेंड। अब अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। कितना नंबर है? 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर है, धारा की गति 1.5 किलोमीटर है। एक आदमी इतना किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर जाता है और वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो उसके द्वारा तय किया गया, उसके द्वारा लिया गया कुल समय निकालना है। ठीक। तो अब देखो शांत जल यानी कि एक्स का मान कितना दे दिया है हमको? तो दे दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा और वाई का मान क्या दे दिया है? 1.5 किलोमीटर पर घंटा। तो जाएगा यानी कि x प्लस वाई अगर लेगा तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और x माइनस वाई क्या हो जाएगा? तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाना, अब देखो कुल दूरी देखो गया इधर से 22.5 गया है। कितना गया है? 22.5 गया और उतना ही आया, कुल दूरी इतना गया 22.5 गया है। तो जाने का रफ्तार क्या है हमारा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान यहाँ कितना किलोमीटर है? 7.5। फिर आया क्या इतना है? आया भी उतने क्योंकि दूरी सेम है। तो कितना हो जाएगा? तो इसको समय भी लगेगा जाने में, आने का दूरी कितना है? 5। तो अब कटा देते, ये दशमलव चला गया, यहाँ से यहाँ दशमलव भी चला गया। 25 तिहाई 75, 25 नामा 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 9 पचे 45, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 25। तो हो जाएगा 3 + 5 = 8 घंटा। तो हमारा आंसर आ गया 8 घंटा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। कितना नंबर? 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का 48 लीटर है मिश्रण में, जिससे दूध पानी 3 गुना है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 20 लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा के बीच का अंतर कितना है? सबसे पहले क्या होता है, मिश्रण में मिल्क एंड वाटर है। अब कहता है वाटर का 3 गुना है मिल्क और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। लेकिन यह कहता है टोटल नहीं 48 है तो 4, तो 1 यूनिट का हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12 तिहाई मान लो 36। ये कितना हो जाएगा? 12 लीटर। अब कहता है 10 मिनट मिश्रण निकाल लेते हैं। अगर 10 मिश्रण निकाल लेते हैं तो पहले 48 था, इसमें 10 मीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। अब कितना हो जाएगा? 38। देखो अगर मिश्रण को निकालते हैं फिर भी ना उसका परसेंटेज जो अनुपात रेशियो जो रहता है वह सेम रहता है। तो अब कितना हो जाएगा? 3 1 4 यूनिट। कितना हो गया? अभी भी ये दोनों कितना है? 4 यूनिट। लेकिन अब 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 38। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 38/4 यानी कि 19/2। अगर 19/2 करेंगे तो ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 तिया 57/2। ये आ जाएगा 19/2। ये है, ये वाटर है ना, ये मिल्क है, ये वाटर है। अब क्या कहता है, इसमें 20 लीटर मिला देते हैं वाटर। तो ये तो इतना ही रहेगा 57/2 रहेगा। इसमें 20 जोड़ देंगे, क्या देंगे? 19/2 + 20 लीटर। तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 2 तो 19 + 20 दूना 40।
तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 59/2। कितना आ गया 59/2। अब देखो वर्तमान में पानी कितना है 59/2 और मिल्क कितना है 57/2। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है हमसे। क्या पूछा है? डिफरेंस, मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस। तो हमारा मिल्क जो है 57/2 है और ये आ गया अब 59/2। अब इन दोनों का डिफरेंस में तो बड़ा को छोटा घटा, तो इन दोनों में बड़ा क्या है? जब बड़ा क्या तो 59/2 माइनस 57/2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 59 माइनस 57, तो 2/2 कट के हो जाएगा 1 लीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना लीटर? 1 लीटर। अब अगला प्रश्न 18 के बाद कितना नंबर देखते हैं? 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है? ए बी को 600 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा 150 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार दिया है। कुल मिलाकर उसे 90 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर निकालिए। अब देखो क्या कहता है, 600 रुपया दिया और इसको दिया 2 वर्ष के लिए। रेट मालूम नहीं है, रेट मूलधन समय गुना दर बटे 100 आ गया। ठीक, रेट तो निकालना ही है, ये ब्याज हो गया इतना। फिर दूसरा का कहता है 150 रुपया 4 वर्ष के लिए दिया है उसी दर पे, रेट बटे 100। इन दोनों का जो ब्याज है ये कितना रुपया मिला है? 90 रुपया। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 0 यहाँ से 1 0 1 0 5 तिहाई 5 दूनी 2 दूनी 4, तो ये 6 दूना 12R प्लस 6R बराबर 90। ठीक, अब उसी तरह 12 6 कितना हो जाएगा? 18R बराबर 90, 18 पंच 90, इसलिए R बराबर 5%। कितना? 5% हमारा आ गया उत्तर, R बराबर 5%। अब अगला प्रश्न है कितना नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है कि 91,000 की राशि प्रति वर्ष 20% वार्षिक की दर से उधार ली जाती है। यदि राशि भुगतान 2 वर्ष बाद किया जाए तो कितनी राशि करेंगे 2 वर्ष बाद? देखो सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है 91,000, रेट परसेंट 20% दिया है। हमसे पूछा क्या है? मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन अमाउंट बताना है। ठीक, तो अगर हम इसको ना, अब देखो इसमें CI की SI बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तो अगर हम SI पे निकालेंगे तो वह मान हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर SI पे निकालने के बाद ऑप्शन में मान नहीं आता है तो इसका अर्थ हो गया कि वह CI पे दिया है। CI पे हम लोग क्या करते हैं? जैसे देखो कितना है 20% का फ्रैक्शन 1/5, टाइम हमारा कितना दे दिया है? 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो हम लोग 5 का स्क्वायर मान लेंगे कितना? 25, ये इसका निकल जाएगा 5, ये भी 5, ये 1 हो जाएगा। अब देखो 25 का वैल्यू दे दिया है हमको, 91,000 दिया है, तो हम लिख सकते हैं 91 गुना 100 गुना 10 कर सकते हैं। अब हमसे कितना पूछा है? 25 5 5 10 1 11, 25 11 कितना हो जाएगा? ये जुटने के बाद 36 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 यूनिट। तो अब कटा देते हैं 25 चौके, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 की 4 और 9 चौके 36, यानी कि 3640। तो हमको कितना यूनिट चाहिए? 36 यूनिट का। 3640 से अगर इसको आप गुना कर देंगे तो आपका गुना करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, इसको गुना करेगा 13 10 40, ये इतना हो जाएगा। आपको गुना करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट हमारा 3640 निकला है, तो हमको चाहिए कितना? टोटल 36 यूनिट। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। कितना नंबर? 21 नंबर। 21 नंबर क्या कहता है? किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना पर? लंबाई में 50% वृद्धि करना। क्या करना है? लंबाई में। 21 नंबर है, ये होता है लंबाई इंटू, ये लंबाई का अनुपात मान लेते, ये चौड़ाई हो गया और ये हो जाएगा L इंटू B। ठीक, क्षेत्रफल। अब देखो लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाना? 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2, यानी कि यह 2 था तो 1 बढ़ा के अब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मान लेते यह 1 पहले भी था और अभी भी 1 ही है, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2, इसका क्षेत्रफल करेंगे 3, तो कितना बढ़ गया?
1 बढ़ गया किस पे, 2 पे, तो 100 पे, तो हो जाएगा 50%। तो 50% ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रफल भी 50% बढ़ेगा। अब 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा कि 800 मीटर नहीं, 22 नंबर, यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है, 7। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा त्रिज्या 7 गुना 7, ये कैंसिल हो गया। 22 चौके 88 गुना 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 5 कितना हो जाएगा, 61, तो आ जाएगा 616 हमारा। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न। कितना नंबर, 23 नंबर प्रश्न। देखो कुल कहता है 800 मीटर की दौड़ है, कितना मीटर, 800 मीटर की दौड़ है। ए ने बी को 15 सेकेंड से परास्त किया है, ए की चाल दे दिया 8 इतना है, और ए की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। तो इसको इसका समय निकाल लेते हैं, ए का टाइम सबसे पहले। तो ये हो जाएगा मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में होना है, तो 5/18 से गुना कर दे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। तो अब ये फाइनली हो जाएगा 800 गुना 9/20, 1010 2 से 40, 4 9 36, यानी कि 360 सेकेंड ये लेता है। तब बी कितना लेगा, तो 360 + 15, तो आ जाएगा हमारा 375 सेकेंड। 375 सेकेंड इसने ले लिया है। तो अब अगला प्रश्न क्या कहता है, बी की चाल निकालना है। तो बी भी दूरी जाएगा कितना, 800 जाएगा, और ये हो जाएगा 375 सेकेंड में, कितने में, 375 में। ये जब भी आएगा मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 कर देते, कितना, 18/5। तो अब कटा देते हैं, अब कटाते हैं 25 से, 25 एका 1 के 25, एका 1 के 12, 25 पंचे 125, 15 बार में 25 तिहाई 75, 5 25 दूना 50, ये आ गया 32। फिर हो जाएगा 3 पचे 3 छा का 18, 3 पचे 15, गुना करके क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 6 18 1 19, 6 दूना 12, 6 18 1 19/25। अब इसको भाग दे देते, क्या करते हैं, भाग, 25 7 175, 5 12 5 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया हमारा चाल। 23 के बाद अगला है 24 नंबर प्रश्न। कितना नंबर, 24 नंबर। 24 नंबर में दिया है हमको क्या, a + b = 1 दिया है, c + d = भी 1 दिया है, और a - b बराबर दे दिया है d/c दे दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक बार समीकरण को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a जगह 1 + d/c, तो ये हो जाएगा 2a बराबर आपका, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो c + d/c हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से 2a लिख देते हैं, c + d का मान दिया है, कितना दिया है, 1, तो हम रख देते हैं 1/c। तो यहाँ से फाइनली आ गया हमारा c का मान कितना, 1/2a। हम लोग यहाँ से c का मान निकाल लिए 1/2a। अब तो ये तो जोड़ने पर था, क्या किसने पर, जोड़ने पर। अब एक बार इसी दोनों समीकरण को घटा देते हैं, a + b = 1 है, a - b = d/c है। अब की बार क्या करेंगे, घटाने पर, क्या पर, घटाने पर। अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2b = 1 - d/c। तो 2b बराबर क्या आ जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो c - d/c। अब देखो यहाँ से हम लोग ये c को इधर गुना कर देते, तो 2b गुना c बराबर c - d, 2b, c का मान पता है 1/2a बराबर c - d। यहाँ देखो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा c - d का मान क्या आ जाएगा, b/a। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है c² - d²। अब देखो ये सूत्र पे आ जाता है, a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दो, c + d × c - d।
अब C प्लस डी का मान तो हमको सवाल में ही दे दिया है 1, और C माइनस डी का मान हम कितना निकाला अभी B/A। अब गुना करेंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा B/A। हमारा आंसर क्या आ जाएगा B/A। अब अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिख लेते हैं चारों समीकरण को। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है x माइनस 3/x बराबर x²। बी नंबर है x² प्लस 3/x² बराबर 1 है। सी नंबर कितना है 2x² प्लस √3x प्लस 5। और चौथा ना है x² प्लस 1 प्लस 2x² प्लस 4। ये चारों है। इनमें से पूछा कौन सा द्विघात समीकरण। जब इसको सोल्व कीजिएगा ना, जैसे इसको सोल्व करें, ये देखिए गुना x गुना क्या हो जाएगा x² माइनस 3 यहाँ आ जाएगा x³। अब ये ना इसको अगर एक साइड सबको करेंगे तो ये 3 घाट सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये अभी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न ये है, अगर इसको सोल्व करते हैं, ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 3 बराबर x² आ जाएगा। अब इसको भी एक साइड लगेंगे तो सबसे बड़ा पावर हो जाएगा ये तो हो ही नहीं सकता है हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न है ये नंबर। ये देखो, जब भी अगर द्विघात समीकरण होता है ना, उसमें जो ये वैल्यू होता है, ये बीच वाला वैल्यू, ये रूट में कभी नहीं रह सकता है। ये एक नियम होता है, ये रूट में कभी नहीं रह सकता है, इसलिए हमारा यह भी मान नहीं हो सकता है। अब बचा ये वाला, तो ये हमारा होगा ही होगा। तो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इन सब को एक साइड लेते जाते हैं, ये साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 माइनस x² माइनस 1 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 3, क्या हो जाएगा x² प्लस 3। तो यहाँ से देखो ये x² का हो गया, ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। तो ये है द्विघात। तो आज का कुल हम लोगों ने प्रश्न देख लिए 25 के 25। आप लोगों को अगर पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।